हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पेशल। हम लोग आज सिलोजिज्म पढ़ेंगे, जो कि जानते हैं सारे एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए सिलोजिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला वीडियो आप देख सकें। सिलॉक्स में इसके 4 पार्ट होते हैं। पहले तो जो कि ऑल, सम, नो, सम, नॉट, ये 4 होते हैं। इसका फिगर कैसे बनते? ऑल, ये सम, ये हो गया नो, सम, नॉट। एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि ऑल ए इज बी डोनेट करना है, तो ऑल ए इज बी हो जाएगा। ऑल सम ए इज बी, नो ए इज बी, उसी तरह सम ए इज नॉट बी। ये हो गया। ये सिलोजिज्म का पूरा 4 पार्ट ही हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। इस तरह फिगर से दर्शाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, ऑल या सम, यहाँ लेते हैं नो या सम नॉट, सम नॉट। देखिए, ऑल से आप ऑल से नो में नहीं जा सकते हैं, ऑल से नो में आप नहीं जा सकते हैं, या सम से सम नॉट नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। नहीं तो नो से ऑल में जा सकते हैं, न सम नॉट से सम में जा सकते हैं, ये गलत होता है। इसलिए केवल आप ऑल से सम में जा सकते हैं, ऑल से सम में बस। सम से ऑल जाएंगे तो गलत हो जाएगा, या तो फिर नो से सम नॉट, ये भी गलत। सम नॉट से नो, ये भी गलत। यानी आप ऑल से सम केवल जा सकते हैं, सम से ऑल गलत हो जाएगा, नो से सम नॉट गलत, सम नॉट से नो गलत हो जाएगा। चलिए ऑल के बारे में जानते हैं। ऑल से कितना बात निकलेगा, जैसे कि लेते हैं ऑल ए आर बी, तो क्या होगा? अगर हम अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आते हैं, तो ऑल प्लस सम दोनों होगा। और अगर हम 20 से ए जाते हैं तो ओनली सम का केस होगा। अंदर से बाहर आएंगे तो ऑल प्लस सम दोनों होता है, और बाहर से अंदर जाएंगे, 20 से ए जाएंगे तो ओनली सम का केस बनता है। ये याद रखिएगा। चलिए अब सम का केस में लेते हैं, तो सम ए आर बी, तो इससे सम का ही बनेगा केस। ये आप या तो बी से ए जाइए, सम ही बनेगा, दोनों केस में केवल सम ही बनेगा। अब नो का केस लेते हैं। नो का केस, तो नो ए इज बी, तो इसमें इधर से इधर जाइएगा, नो प्लस सम नॉट, नो प्लस सम नॉट दोनों बनता है। ए से बी जाएंगे तो नो प्लस सम नॉट, और बी से ए भी आएंगे तो नो प्लस सम नॉट दोनों होगा। नो के केस में दोनों होता है, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। चलिए अब चलते हैं सम नॉट का केस। सम नॉट का केस चलते हैं, तो सम ए इज नॉट बी, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, सम इज नॉट बी। तो इसमें केवल एक ही केस बनता है, जो कि सम इज नॉट बी, इसका मात्र एक ही केस है। अब हम बात करते हैं
रियल केस। अब हम रियल केस के बारे में जानेंगे। रियल केस जैसे कि स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं ऑल ए आर बी, दूसरा ऑल बी आर सी। तब इसका डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा क्या होगा, डायग्राम क्या बनेगा तो हो जाएगा ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी। तो इससे क्या क्या हो सकता है, ऑल, ऑल से सी आएंगे, ऑल प्लस सम दोनों हो जाएगा, ऑल प्लस सम दोनों आएगा। बी से सी आएंगे, ऑल प्लस सम दोनों होगा, ऑल प्लस सम दोनों हो जाएगा। अब अगर अंदर से बाहर जाते हैं, अगर सी से बी में जाएंगे तो केवल सम बनता है, सम। उसी तरह बी से ए में जाएंगे, सम बनेगा। ये सब केस है। नो का केस इसमें सारा गलत हो जाएगा, नो का केस इसमें सारा गलती होता है। अब सम का केस लेते हैं, सम का केस तो स्टेटमेंट सम ए आर बी, सेकेंड सम बी आर सी। इसका डायग्राम लेंगे तो क्या होगा, डायग्राम इसका तो सम ए आर बी, सम बी आर सी। तो अगर ए से सी जाएंगे तो नो रिलेशन, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होगा ए से सी में। ए से बी जाएंगे तो सम का केस बनेगा, बी से सी जाएंगे, अगर बी से सी जाते हैं तो सम का केस बनेगा, यानी कि ए से बी जाएंगे तो सम का केस, बी से सी सम का केस, ए से सी नो रिलेशन, नो रिलेशन बनेगा। और बाकी ठीक है, चलते हैं अब नो के बारे में जानते हैं। नो का केस स्टेटमेंट लेते हैं, नो ए आर बी, नो बी आर सी। इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, नो ए आर बी नो बी आर सी। तो इसी तरह जैसे बताए थे कि ए से बी जाएंगे तो नो प्लस सम नॉट दोनों, बी से ए जाएंगे तो नो सम नॉट, सम नॉट दोनों होगा। उसी तरह बी से सी जाएंगे तो नो प्लस सम नॉट दोनों होगा, सी से बी जाएंगे नो प्लस सम नॉट दोनों होगा। बाकी ए से अगर सी जाएंगे तो नो रिलेशन, नो रिलेशन, ए से सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ए से सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, जान गए। चलिए सम नॉट का केस चलते हैं। अब सम नॉट का केस चलते हैं। सम नॉट में क्या होगा, तो सम नॉट में जैसे स्टेटमेंट लेते हैं, सम ए आर नॉट बी, सेकेंड स्टेटमेंट सम बी आर नॉट सी। इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा, सम
सम ए और नॉट बी, यहाँ पर कुछ भाग को पेंट कर देंगे। यहाँ सम ए और नॉट बी, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर सम बी और नॉट सी। उसी तरह अगर ए से हम सी में जाएंगे तो नो रिलेशन, ए से सी में कोई रिलेशन नहीं होता है, नहीं सम नॉट ना सम, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा ए से सी में। और ए से बी में जाएंगे तो केवल सम नॉट का सम नॉट होगा। उसी तरह बी से सी में जाएंगे सम नॉट ही होगा, यानी कि ए से बी जाएंगे सम नॉट, बी से सी जाएंगे सम नॉट, इसमें रिवर्स में कुछ नहीं बनता है। और ए से सी जाए में लंबा दूरी, देखो लॉन्ग दूरी करना पड़ रहा है, जिसमें लॉन्ग दूरी करना पड़ेगा उससे नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अब आइदर केस। आइदर कब कब होता है, आइदर केस के बारे में जानते हैं। आइदर केस के बनता है, जैसे एग्जाम आइदर केस, जैसे एग्जाम आइदर केस के लिए एग्जाम्पल स्टेटमेंट ले लेते हैं। सम ए आर बी, सम बी आर सी हो गया। इसका फिगर कैसे बनेगा, तो सम ए आर बी, सम बी आर सी। अब कंक्लूजन है इसका, ऑल ए आर सी, सम ए आर सी। इसमें क्या बोले थे कि सम में केवल सम का भाग होता है, इसमें बोला है ऑल ए आर सी। बोले थे कि लंबा दूरी के लिए नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत हो गया। सम ए आर सी, सम ए आर सी, देखो ये भी नो रिलेशन बनेगा क्योंकि लंबा दूरी है। इसमें ये बताया थी कि अगर ए से बी जाएंगे तो सम, बी से सी जाएंगे सम, लेकिन लंबा दूरी तय करने इसलिए नो रिलेशन बनेगा, इसलिए कट गया। इसमें फिर देखेंगे एक यहाँ पर सम ए आर नॉट सी है, नॉट सी। तो मिलाएंगे, इसमें देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस है एक नेगेटिव सेंटेंस है, और दोनों गलत हो जाए और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहे तब आइदर केस बनता है। यहाँ ए, यहाँ भी ए है, यहाँ सी, यहाँ भी सी है, आइदर केस बन जाएगा आइदर। तो क्या निकल के आया आइदर केस में, आइदर केस इसका क्या है रूल कि एलिमेंट सेम होना चाहिए आइदर केस के लिए। बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, ये आइदर का केस है। एलिमेंट सेम होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ये आइदर का केस है। चलिए अब आइदर कब कब बनता है तो दिखाएं। आइदर और कब कब बनता है, तो ऑल एंड सम नॉट, ऑल और सम नॉट रहेगा तो आइदर का केस बन जाएगा। या तो सम नॉट फिर भी आइदर केस बन जाएगा, या तो सम या नो होना चाहिए, ये भी आइदर का केस है। ऑल के साथ नो रहेगा, यानी कि एक कंक्लूजन में ऑल एक कंक्लूजन में नो रहेगा, तो ये आइदर केस नहीं बनेगा। यही एक मार्क के ऑल के साथ आइदर केस नहीं बनता है, ऑल और नो के साथ। एक और है ऑल और सम नॉट, इसके साथ भी एक केस में नहीं बनता अगर ऑल और सम नॉट में रिवर्स हो, यानी कि जैसे कि ऑल ए आर बी है और सम बी आर नॉट ए रिवर्स रहेगा, इसमें भी आइदर केस नहीं बनेगा। जैसे कि ऑल ए
आर बी, सम बी आर नॉट ए। ये दोनों गलत हो गया, जैसे गलत हो गया। इसमें देखो ऑल ए आर बी है, इसका एलिमेंट चेंज है रिवर्स, मतलब कि सम बी आर नॉट सी है, सम बी आर नॉट ए है, तो ये भी आइदर केस नहीं बनेगा। चलिए अब आप लोग के आज बताते हैं पॉसिबिलिटी केस बता देते हैं। पॉसिबिलिटी कब कब बनता है, तो पॉसिबिलिटी केस, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी केस, पॉसिबिलिटी केस कब कब होगा। तो राइट केस में पॉसिबिलिटी केस नहीं होता है। राइट केस में पॉसिबिलिटी केस नहीं होता है, पहला है। सेकेंड है, पॉसिबिलिटी में नो आइदर केस, यानी कि देयर इज नो आइदर केस इन पॉसिबिलिटी। आइदर नहीं बनता है, पॉसिबिलिटी में आइदर नहीं बनता है, और राइट केस में भी आइदर नहीं बनता है, और नो आइदर नहीं बनता। पॉसिबिलिटी केस में यानी कि आइदर नहीं बनता है, राइट केस रहेगा, फिर ही पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। और चलिए, एट लीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सबका मतलब है सम ही होता है। ये सबका मतलब सम होता है। एट लीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, सबका मतलब सम होता है। और ईच, एवरी, एनी, ये सबका मतलब ऑल होता है। ईच रहे, एवरी रहे, एनी आ जाए, इसका मतलब ऑल होता है। अब कैन या मे रहेगा, कैन या मे आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी केस है। पॉसिबिलिटी केस, ये पॉसिबिलिटी केस है। और कैन नेवर आ जाए, कैन नेवर, तो ये रियल केस है। ये रियल केस हो जाएगा। कैन में आ जाएगा तो ये रियल केस हो जाएगा, कैन नेवर आ जाए तो रियल केस हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बन गया। चलिए अब कुछ इसके एग्जांपल दे देते हैं पॉसिबिलिटी केस का। ऑल के केस में पॉसिबिलिटी केस, पॉसिबिलिटी ही है अभी, पॉसिबिलिटी ऑल का लेते हैं। पहले स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। तो इसमें पॉसिबिलिटी, तो इसमें कैसे होगा, इसमें अगर बाहर से अंदर आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, सॉरी अंदर से बाहर आएंगे, सॉरी अंदर से बाहर आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, यानी ए से बी आएंगे, ए से सी आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और अगर बाहर से हम अंदर जाते हैं, बाहर से अंदर, तो ऑल प्लस सम नॉट का पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। और ये अंदर से बाहर आएंगे तो नो पॉसिबिलिटी। जैसे कि ले लेते हैं, ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा। सम ए इज बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, गलत। ऑल ए आर सी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि रियल केस है, ऊपर बोले हैं रियल या राइट केस में पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। सम ए इज बीइंग नॉट सी, सम ए इज बीइंग नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी गलत।
अब एग्जाम्पल जैसे ये लेते हैं, सम सी इज ए बीइंग पॉसिबिलिटी, ये भी गलत, क्योंकि बोले हैं कि अगर अंदर से बाहर से अंदर जाएंगे तो ऑल प्लस सम नॉट के केस में पॉसिबिलिटी सही होता है। तो आप क्या ले सकते हैं, ऑल सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा। सम इज नॉट बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा। यानी कि अंदर से बाहर जाने के लेंगे तो केस बन जाएगा। तो यही सम का केस लेते हैं, अब सम के लेते हैं, पॉसिबिलिटी केस ही चल रहा है, सम का लेते हैं। तो बनाते हैं सम ए इज बी, सम बी इज सी। तो पॉसिबिलिटी केस क्या क्या बन सकते हैं, कि बताए थे सम का केस में, सम का केस में पॉसिबिलिटी कब कब बनेगा, तो ऑल प्लस सम नॉट, ऑल ए से बी जाएंगे तो ऑल प्लस सम नॉट का पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। उसी तरह बी से सी जाएंगे तो यही ये दोनों ही केस लगेगा, ऑल प्लस सम नॉट सही हो जाएगा। बाकी ए से अगर सी में जाएंगे, जैसे कि लंबा दूरी में जाएंगे, तो लंबा दूरी में पॉसिबिलिटी केस सब सही हो जाता है। यानी कि ए से सी जाएंगे नो रिलेशन, तो नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी केस सही होता है। ए से सी जाएंगे, ए से सी जाएंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी केस ऑल सम नो सम नॉट, चारों सही होगा। ये ए से सी जाएंगे तो चारों पॉसिबिलिटी केस बनेगा। चलिए अब चलते हैं 9 के बारे में, 9 के बारे में जानते हैं। तो नो ए इज बी, नो बी इज सी। उसी तरह निगेटिव में नो के केस में नो पॉसिबिलिटी, ए से बी जाएंगे तो नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी। उसी तरह बी से सी में जाएंगे यही होगा, नो पॉसिबिलिटी, कोई नहीं बनेगा, निगेटिव में नहीं बनता, ना इधर से ना इधर से, रिवर्स में नहीं बनेगा। बाकी ए से सी जब हम रिवर्स में जाएंगे, ये सॉरी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, इसमें नो रिलेशन में चारों होता है पॉसिबिलिटी केस, इसलिए ए से सी में जाएंगे हम तो इसका पॉसिबिलिटी केस ऑल सम नो सम नॉट, ये चारों केस बनेगा, चारों पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। ए से सी जाएंगे नो रिलेशन, लंबी दूरी तय करेंगे तो ऑल का केस भी सही, सम नॉट, सम नो, सम नॉट, यानी चारों केस पॉसिबिलिटी केस बनेगा। अब चलते हैं सम नॉट के बारे में। सम नॉट के बारे में आज बताते हैं। तो सम नॉट का डायग्राम बना लेते हैं। तो सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट सी, इसको पेंट कर देंगे क्योंकि बी का कुछ भाग है जो कि सी नहीं है और ए का कुछ भाग बी नहीं है। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग दूरी तय करते हैं ए से सी, इसमें नो रिलेशन बताए ही थे, तो इस केस में ये लंबी दूरी तय करते हैं नो रिलेशन केस में सब पॉसिबिलिटी केस सही होता है, ऑल भी सही हो जाएगा, सम भी सही हो जाएगा, नो का केस भी सही हो जाएगा, सम नॉट ये भी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। यानी कि नो रिलेशन में जब बनेगा, नो रिलेशन होता है उस केस में चारों सही हो जाता है पॉसिबिलिटी। अगर हम पॉसिबिलिटी लेते हैं सम, इस केस में इसमें सम और नो का केवल सही होता है। अगर सम का केस में हम ए से बी में जाएंगे, सम और नो का पॉसिबिलिटी केवल सही होता है, बाकी ऑल और सम नॉट का पॉसिबिलिटी गलत होता है। उसी तरह रिवर्स में अगर जाते हैं, अगर रिवर्स में हमें जाना है बी से ए में जाएंगे सम नॉट का केस में, इसमें चारों पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। सम नॉट के यहाँ सम नॉट के केस में अगर रिवर्स में जाएंगे तो चारों पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, और ए से बी में जाते हैं तो सम और नो का पॉसिबिलिटी केस सही होता है, और ए से सी अगर लॉन्ग दूरी जाएंगे नो रिलेशन, उसमें चारों केस पॉसिबिलिटी सही होता है। थैंक यू दोस्त, आज इतना ही रखते हैं, कल ओनली का केस पढ़ेंगे, ओनली अ फ्यू। वीडियो को लाइक कर देंगे देखकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर अच्छा लगा आपको तो।